आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि पति के मर जाने के बाद टूनी किस तरह अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती है और किन किन परेशानियों से गुजरती है। तो पुनपुन नाम के एक जंगल की बात है। वहाँ एक परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मगर तभी अचानक टूनी का पति मर जाता है। ये क्या हो गया? आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? कैसे हम जिएंगे अब? माँ, मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिंकी, चुप हो जाओ। माँ कब से रोई जा रही हैं। हमें उन्हें चुप कराना चाहिए, ना कि खुद रोने लग जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो सोनू। माँ, आप चुप हो जाएं। हम दोनों आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते। टूनी अपने आप को संभालती है और अब कई दिन बीत जाते हैं। घर में जो भी पैसे रखे हुए थे, टूनी उससे जैसे तैसे गुजारा कर लेती है। मगर एक दिन टूनी के घर घर का मालिक आता है। टूनी बेटा, सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा पति गुजर गया। बेचारे बहुत अच्छे चिड़िया थे। क्या ही कर सकते हैं अब छोटे भाई। ऊपर वाले को जो मंजूर था वो तो होकर रहता है। बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों पर कोई आँच ना आए। टूनी बेटा, ये सही वक्त तो नहीं है कहने का, मगर मैं क्या ही करूं। घर में दो बच्चे, एक पत्नी और एक बूढ़ी माँ है। उन सब के बारे में भी तो सोचना होता है। आप कहना क्या चाहते हैं छोटे भाई? मैं समझी नहीं। टूनी बेटा, भोलू ने पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया था और ये तो तीसरा महीना है। टूनी बेटा, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? मुझे माफ़ करें छोटे भाई, मगर मेरे पास ज़रा भी पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे हैं वो सारे खाने पीने में खर्च हो रहे हैं। ठीक है टूनी बेटा, मगर कोशिश करना कि पैसे जल्दी लौटा दो। मेरे घर पर भी पैसों की ज़रूरत है। जी छोटे भाई। चूटा चिड़िया वहाँ से चला जाता है और टूनी सोच में पड़ जाती है कि घर का किराया उसे कैसे दे। अब मैं क्या ही करूं? कहाँ से पैसे लाऊं? अगर कुछ ही दिनों में पैसे नहीं दिए तो छोटे भाई हमें घर खाली करने को बोल देंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ से पैसे मांगने की कोशिश करती हूँ। टूनी अपने बच्चों को घर पर रहने को बोलकर अपने भाई के यहाँ आती है पैसे मांगने के लिए। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? कीबो मेरे भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। घर का किराया देना है। अगर किराया नहीं दूंगी तो वो घर खाली करने को बोल देंगे। क्या हुआ कीबो? ये किसकी आवाज़ है? कौन आया है? कीबो की पत्नी भी वहाँ पर आती है। कीबो, तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है? इसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से चली जाए। भोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? टूनी मुसीबत में है, इसके पास पैसे नहीं है, इसे घर का किराया देना है। तो हमारे पास कौन सा लाखों रुपया है? तुम्हारी बहन जब देखो हमारे पास आती है और कुछ न कुछ मांगती है। सब कुछ तो दे दिया इसे, अब और क्या चाहिए? भोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? टूनी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। मुझे जल्दी ही कुछ और सोचना होगा। टूनी अपने घर आती है और देखती है कि चूटा चिड़िया किसी को टूनी का घर दिखा रहा है। चूटे भाई, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? टूनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मगर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और ये भाई साहब ये रूम किराए पर लेना चाहते हैं। अरे लेना नहीं है भाई साहब, बल्कि मुझे तो ये रूम पसंद भी आ गया है। ये लीजिए इस रूम के पैसे, और आज से ये रूम मेरा है। जी, आपका शुक्रिया। मगर चूटे भाई, अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं कुछ ही दिनों में आपको सारे पैसे दे दूंगी। मुझे माफ़ कर दो टूनी बेटा, मगर ये भाई साहब मुझसे ये रूम खरीद चुके हैं। तुम प्लीज़ ये रूम खाली कर दो। ऐसा ना कहें चूटे भाई। अब टूनी वो घर खाली कर देती है
और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। अब टूनी अपने बच्चे को लेकर अपने भाई कीबो के यहाँ आती है। टूनी को देखकर फिर से भोली गुस्सा करने लगती है। कीबो, तुम्हारी बहन यहाँ फिर क्यों आई? इसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से चली जाए। भोली, मुझे पता है तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो। ये लो, ये वो सारे जेवर हैं जो माँ ने तुम्हें ना देकर मुझे दिए थे। तुम्हें यही चाहिए था ना? ले लो, बदले में मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ रहने दो। जेवर को देखकर भोली मान जाती है। आ, ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, मगर हाँ, रात का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा और घर को साफ भी तुम ही करोगी। ठीक है भोली, मैं रात का खाना बना दूंगी और मैं घर के सारे काम कर दूंगी। अब टूनी अपने बच्चे के साथ उसी घर में आराम से रहती है। टूनी, तुमने ये क्यों किया? तुमने माँ का सारा जेवर भोली को क्यों दे दिया? माँ ने मरने से पहले ये घर मुझे और जेवर तुम्हें दिया था। तो मैं और क्या करती कीबो भाई? सर झुकाने के लिए मेरे पास कोई छत नहीं थी। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती? मुझे पता है, भोली अब वो सारे जेवर बेच देगी और जब सारे जेवर बिक जाएंगे तो तुम और तुम्हारे बच्चे उसे बोझ लगेंगे और वो तुम दोनों को यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। आप सही कह रहे हो कीबो भाई, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यहाँ पास ही में माँ की पुरानी दोस्त का घर है जो अकेली रहती हैं। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अपने बच्चों को लेकर उनके पास चली जाओ, वो तुम्हें अपने घर में रहने ज़रूर देंगी। जी ठीक है कीबो भाई, आपका शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छे भाई हो। कोई बात नहीं, और हाँ, अपने सारे जेवर भी ले जाना। अब टूनी अपने सारे जेवर लेकर उस बूढ़ी चिड़िया के घर आती है। वो बूढ़ी चिड़िया बहुत दिनों से अकेली रह रही थी, इसीलिए वो टूनी और उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कीबो, कीबो, सारा जेवर कहाँ है? वो सारा जेवर टूनी का था। टूनी अपने सारे जेवर लेकर यहाँ से चली गई। तुम यही न चाहती थी? मुझे पता है, तुम दोनों भाई बहन मिले हुए हो। इतने मुश्किल से सारा जेवर हमारे हाथ आया था, तुमने सब गवा दिया। मेरे बच्चे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, दादी जी ने मुझे ड्राइंग बनाना सिखाया। और माँ देखिए ना, दादी जी ने मुझे इतने सारे खिलौने दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया। अरे कोई बात नहीं, बच्चे मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो कोई पोता पोती नहीं है, लेकिन आज से यही दोनों मेरे पोते पोती हैं। दरअसल मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। मुझे पास ही में एक काम मिल गया है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि काम पर जाऊँगी तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं हूँ ना। तुम जाओ टूनी, तुम बेफिक्र काम करो। मैं यहाँ तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लूँगी, मेरा भी ध्यान बटा रहेगा। आपका शुक्रिया। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे मेरी माँ मिल गई हो। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जाओ बेटा, अब से तुम्हें ही अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अब टूनी ढाबे पर खाना बनाती है और घर पर उसके बच्चे उस बूढ़ी चिड़िया के साथ खूब खेलते हैं और यहाँ पर सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे अपने हमारा साथ दें तो सब ठीक हो सकता है।